हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल टाइकून क्लासेस पर। तो आज की जो हमारी चर्चा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम आज मोटा मोटा जो हमारा डिस्कशन होगा दैट इज द टोटल डिस्कशन जो होगा वो अबाउट किसके बारे में होगा, पोटेंशियल के बारे में होगा और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो चलें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना पेन पेपर उठाएं और फटाफट अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एंड टॉपिक सबसे पहले बात आती है, अपने को दो बातें सीखनी है। दो बातें क्या क्या? सबसे पहले तो एक तरफ आप हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, ये क्या बला है इसको समझते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो दो बातों की हमें मेजरली चर्चा करनी होगी। ऑलराइट, तो पोटेंशियल का मतलब क्या है भैया, हमें चर्चा करनी है यहां पर वैद्युत विभव। क्या है ये? वैद्युत विभव, ठीक है। और ये होता है वैद्युत विभवांतर, या मैं सीधा सीधा कह दूं विभवांतर। तो देखो बहुत ज्यादा हम इस पर डिटेल में नहीं चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, सीधा अपने मुद्दे पर आएंगे जो हमारे सीखना है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, एग्जाम के जो दृष्टिकोण से अपने लिए महत्वपूर्ण है, अपन लोग सीधा सीधा उसी के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा एक दो बातें देख लेता हूं, सारी चीजें विजुअलिटी वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। चलो ठीक है, तो हम लोग अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। क्लियर? तो विभव क्या कहता है, पोटेंशियल क्या कहता है? तो पोटेंशियल का मतलब होती है ताकत। जैसे मान लो मैं दो आदमी हैं, ठीक है ना, एक आदमी ये है, ठीक है ना, ये पतला पतला सा, एक ये बड़ा आदमी है भयंकर सा, ठीक है ना, अगर आ जा बेटा लड़ लो कुश्ती तुम, है ना। ये आदमी ए है, ये आदमी बी है। अब आपसे पूछो भाई किसके पास पोटेंशियल ज्यादा है, किसके पास ताकत ज्यादा है? तो आप ये देख के लग रहा भैया, जो भारी भरकम आदमी है हो सकता है इसके पास ताकत ज्यादा होगी, यानी कि आप कहोगे सर जी जो पोटेंशियल बी के पास है वो ज्यादा है, ए वाले के पास पोटेंशियल कम होगी। लेकिन अब आपसे पूछे भैया ए के पास है कितना, अब मैं इसको हटा दूं, मैंने मान लो यहां पर तो आपने ये बता दिया, मैं यहां पे कह रहा हूं कि मैं ये अकेला आदमी है ए, ठीक है ना, अब यहां पे कोई नहीं है, इसके साथ कोई नहीं, बेचारा अकेला आदमी बैठा है। अब क्या आप इसके लिए ताकत की बात कर सकते हो? कोई बात नहीं हो सकती। आप बहुत कह दो कि भैया तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, ये पहुंचे कभी वाला तरीके, है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते आप। तो हमेशा जो केवल विभव शब्द है, बच्चा लोग ये ध्यान में रखना, मैं बहुत डिटेल पे इस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, वरना ये सब टॉपिक समझाने का करीब आधे से 1 घंटे लेके जाएगा। बट अभी बस ध्यान में रखना जो बेसिक चीज है, ये चीज जो है ना पोटेंशियल या विभव, ये एक्चुअल में परिभाषित नहीं होती है, एक्चुअल में जो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में होती है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक बात है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये ऐसा डिफाइन होता है कि भाई जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, इससे हम लोग डिनोट करते हैं V से, यानी कि पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, कहां से? इनफाइनाइट से फील्ड के भीतर लाने में जो वर्क डन होता है, क्या कहा मैंने? इनफाइनाइट से किसी भी यूनिट चार्ज को या टेस्ट यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में जो हमें वर्क करना होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पोटेंशियल, कहलाता है विभव, कहलाता है V इक्वल टू क्या हो गया? W अपॉन Q, यानी हम कह सकते हैं वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू इंफिनिटिव। खैर ये सब फालतू है, क्या ही मतलब है, कौन आपसे डेफिनेशन पूछने जा रहा है? सुनो जरा बात को समझो। मैं ये कह रहा हूं कि ये मान लो यहां पर कोई एक चार्ज, ठीक है ना, मान लिया हमने कोई एक चार्ज Q है, यहां पे थोड़ा सा एक पल के लिए मैं Q नॉट लिख दे रहा हूं, ज्यादा बेहतर होगा। यहां पे कोई एक चार्ज है, यहां पर कोई एक हमने टेस्ट चार्ज ले लिया, क्या लिया है? ये कोई परीक्षण आवेश है। टेस्ट चार्ज को क्या कहते हैं? ये हमने कोई एक परीक्षण आवेश ले लिया, यहां पर क्या है? एक कोई परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है। भाई अगर ये भी क्या होता है, टेस्ट चार्ज वैसे भी ध्यान में रखना, ये कैसा होता है हमेशा, ये पॉजिटिव यूनिट होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पे जो चार्ज होता है वो 1 कूलम का होता है, ये बात ध्यान रखना। जब भी हम बात करेंगे टेस्ट चार्ज की, तो इट इज द ऑलवेज
पॉजिटिव यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव यूनिट चार्ज होगा, हमेशा ध्यान रखना। अब अगर मैं ये इसकी फील्ड है तो ये जब तक बाहर घूम रहा है ना, वो भी कह रहा है पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, तो ये उड़ रहा है बढ़िया से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये जैसे जैसे यहां मान लो है, इसके पॉइंट पर जैसे ही पहुंचेगा इस वाले चार्ज के फील्ड पर, ये वाला कहेगा भैया कहां, भागो यहां से। इसको क्या करेगा, तुरंत रिपेल करना शुरू कर देगा, प्रतिकर्षित करने लगेगा। अब आप चाहते हो कि ये जो चार्ज है ना, उसको आप इनफाइनाइट से इसके फील्ड के भीतर किसी पॉइंट ए तक लाना चाहते हो, इनफाइनाइट से फील्ड के भीतर। तो जब तक इसके फील्ड में नहीं आया था, बाहर था, कोई वर्क डन नहीं, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे आप इसको इस फील्ड पर के, जैसे इस वाले चार्ज के फील्ड तक लेके पहुंचे, इस पे क्या लगने लगा, रिपल्सिव फोर्स लगने लगा। ये जो चार्ज यहां पे बैठा था जिसकी वजह से फील्ड थी, इसने इसको रिपेल करना शुरू कर दिया। जब ये रिपेल करने लगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। और जब आपने फोर्स लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मतलब आपने यहां पे वर्क किया। और कितना वर्क किया, तो कल हमने देखा था कि जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इनफाइनाइट पे है, इसका मतलब इसकी इनिशियल एनर्जी 0 है और फाइनल एनर्जी आपने देखी थी कितनी होती है, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, Q1 Q2 बाई R। तो यहां पर इस चार्ज को इनफाइनाइट से लाने के लिए आप कितना वर्क डन करोगे। अब कहोगे सर देखो, वर्क डन की अगर बात है, ये वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो जो वर्क डन की बात है सर, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, कितना करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से है, एक फोर्स ये Q है और ये क्या है, Q0 है, डिवाइडेड बाई R। इतना वर्क डन करेंगे, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। अब हमसे पूछा भैया पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब क्या, मतलब बिंदु आवेश के कारण विभव। पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण विभव कितना, तो भैया V बराबर W बटा Q। तो V बराबर क्या होता है, W बटा Q। तो W रखो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R, और पूरे में डिवाइड में Q नॉट था ही, देखो जरा, ये तो मैंने वर्क डन की वैल्यू रखी ना, डिवाइड में Q नॉट था ही, Q नॉट से Q नॉट मर गया, तो जो V की वैल्यू आ गई दैट इज द 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये क्या हो गया भैया, ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर। अब यहां पे कुछ बातें और कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। सबसे पहली बात आती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो एसआई यूनिट होगा, आपको क्या मिलेगा भाई, इसके लिए जूल, इसके लिए पर कूलम, क्या मिलेगा, जूल पर कूलम, जो कि आपका होता है वोल्ट। क्या कहते हैं इसे अपन लोग, यानी कि अगर यूनिट चार्ज को यानी जिसके पास 1 कूलम का चार्ज है, उसको फील्ड के भीतर लाने में वर्क डन हमारा 1 जूल हो, तो हम कहेंगे उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज 1 वोल्ट। क्या समझ रहे बात को, कि भैया यूनिट चार्ज को फील्ड के भीतर लाने में यूनिट जूल वर्क करना पड़े, तो हम कहेंगे उस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है दैट इज द 1 वोल्ट। अब यहां पर एक बात और ध्यान में रखना, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हमेशा ध्यान रखना भैया, ये प्लस वाले के कारण क्या होगा, प्लस यहां पे जो चार्ज लिया जाएगा टेक्स, हमेशा टेक्स विद साइन, हमेशा ये चिन्ह के साथ लिया जाएगा। भाई अगर प्लस है तो पोटेंशियल प्लस होगा, माइनस है तो पोटेंशियल माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, और इसका जोड़ घटाव गुणा भाग प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ आप जनरल मैथमेटिक्स से कर सकते हैं।
समझ गए बात को? तो ये बात ध्यान रखना। अब तीसरी बात जो हमें इसके बारे में जाननी है, दैट इज द डायमेंशन। बच्चा डायमेंशन क्या होती है, ये पॉइंट पकड़ना है। तो डायमेंशन के लिए भैया देखो, आप इसकी डायमेंशन जूल, जूल क्या है, वर्क, वर्क की डायमेंशन कितनी होती है, ml2t-2 डिवाइडेड बाय इसकी डायमेंशन 80, तो ये ऊपर जाएगा तो ml2t-3 a-1, तो डायमेंशन क्या मिलेगी, देखो ml2t-3 a-1, ये वोल्टेज की डायमेंशन हो गई, पोटेंशियल की डायमेंशन हो गई। तो क्या क्या आपने सीखा अभी तक कि भैया जो पोटेंशियल है दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो आपने वर्क डन किया वो आपका क्या कहलाएगा सर, वो आपका कहलाएगा पोटेंशियल। एक स्केलर क्वांटिटी है, बहुत सही बात। इसका यूएसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। इसकी डायमेंशन कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर ml2t-3 a-1। क्लियर? चलो बढ़िया। अब ये जो शब्दावली है पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होती है? अगर मैं बात करूं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, सुनना जरा मेरी बात है। हाँ, यहां पर कोई एक चार्ज बैठा था Q, ठीक है ना, इसने अपनी क्या बनाई, एक फील्ड बनाई। तो अब कोई दूसरा चार्ज जो टेस्ट चार्ज था Q0, वो पॉइंट A पर है। अब आप इस चार्ज को पॉइंट A से कहां तक लेकर के गए, पॉइंट B तक लेकर के गए। इस Q0 को कहां से कहां तक लाए, पॉइंट A से लेकर के B तक लेकर के। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लेकर के जाते हो, तब जो वर्क डन होता है दैट इज द कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। भाई इंफिनिटी से क्या ही मतलब है, अब इंफिनिटी नहीं है, जब आप इंफिनिटी से फील्ड में लाते हो तो वर्क डन जो होगा वो वर्क क्या होगा, पोटेंशियल होगा। जब आप फील्ड के ही भीतर, फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हो तो जो वर्क डन निकल के आता है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, तो यहां से आपको क्या मिलेगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो भी होगा डिवाइडेड बाय Q0। देखो बच्चा लोग, इसे अपन लोग किससे डिनोट कर देंगे, DV, डेल्टा V से। तो ये क्या बनेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q0। बाकी चीजें सेम है, कुछ नहीं बदलेगी बच्चा लोग, ध्यान रखना। SI यूनिट वही रहने वाली है, डायमेंशन वही रहने वाली है, बस डिफरेंस इतनी सी बात का है कि भैया इसको हम इंफिनिटी से फील्ड के भीतर लाते हैं, इंफिनिटी से फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन होता है वो वैद्युत विभव होता है, पोटेंशियल होता है। और फील्ड के भीतर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हम चार्ज पार्टिकल को लेकर के आते हैं तो जो हमें वर्क डन करना होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वैद्युत विभवांतर होता है। क्या होता है, वैद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के लिए, दोनों स्केलर क्या है, स्केलर यूनिट है, दोनों क्या यूनिट सेम है, दोनों के लिए डायमेंशन सेम है, सारी बातें सब कुछ सेम रहने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि भैया पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। क्लियर बात? ओके, तो चलो वीडियो को पॉज करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, जो मन करना है वो करो फटाक से। ओके, 1 2 3, ठीक। चल मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक एक फार्मूला कलेक्ट करके रख लेना बंधु, समझ रहे हो? आज अगर टाइम बचेगा तो अपन कुछ एक आध एग्जांपल करेंगे, अन्यथा अगली क्लास में, अगले लेक्चर में अपन लोग इसके पोटेंशियल के खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, खूब जबरदस्त वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, जो कि अपना दूसरा प्रैक्टिस सेशन होगा, करने की कोशिश करेंगे कई सारे क्वेश्चंस, ठीक है? अब खूब सारे तो नहीं कह सकते, बट हाँ 4 से 10 क्वेश्चन जो भी कर पाएंगे, ठीक है? तो मूव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी कि कह रहा है कि भाई अगर कई सारे चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे भाई मान लो यहां पर एक चार्ज ये बैठा है Q1 है, ठीक है ना? यहां पर ये मान लेते हैं ओरिजिन सेंटर पे कोई एक चार्ज रखा है Q, यहां से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं R1, कोई चार्ज यहां पे रखा है Q2, कितने डिस्टेंस पर, R2 पर, कोई चार्ज यहां पे रखा है Q3, कितने डिस्टेंस पर, R3 पर, कोई चार्ज यहां पे रखा हुआ है Q4, कितने डिस्टेंस पर, R4। तो एक बात ध्यान रखने वाली है कि इन सब की वजह से जो नेट पोटेंशियल होगा एट पॉइंट A, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, चलो पॉइंट A,
कई सारे चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस मैंने मान लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने मन करे उतने ले लो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो कई सारे चार्जेस अगर प्रेजेंट है यहां पर, तो बच्चा ध्यान देना थोड़ा सा, जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट कितना होगा देखो जरा, तो सबकी वजह से जोड़ दो, बशर्ते ये ध्यान रखना है पहले चार्ज का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3, चौथे का V4, ऐसे करते करते V। तो V1 क्या होगा, कांस्टेंट K जो कि आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस कांस्टेंट K Q2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस कांस्टेंट K Q3 डिवाइडेड बाई R3 डॉट 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 कांस्टेंट K Qn डिवाइडेड बाई R। तो अगर मैं कांस्टेंट K को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का Q2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस का Q3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस डॉट Qn डिवाइडेड बाई RL। तो मैं देख लेता हूं नीचे लिख सकते हैं क्या अभी फिलहाल के लिए, हाँ एक लाइन तो नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये क्या मिलेगा कांस्टेंट के, इसके लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं समेशन Qi डिवाइडेड बाई Ri, ये नेट पोटेंशियल होगा। यहां पे एक बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जहां पे I की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो सर जी I की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक, I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकती है, जितने होंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, है जितने होंगे सबके वजह से। खैर बट एक बात यहां पे ये ध्यान रखने वाली है, चार्ज हमेशा आपको लेना है चार्ज टेक्स विथ साइन। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव। क्या कहा मैंने, चार्ज पॉजिटिव है तो उसके लिए पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव है तो उसके लिए पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ध्यान रखना इस बात को, गांठ बांध लेना, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव। क्लियर, ठीक है। तो ये बात यहां पे है, अगर कई सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, मतलब एक से ज्यादा हैं, तो सबकी वजह से ले लो। जरा एक क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, करके एक देखते हैं तो फिर आगे मजा आएगा समझ में। फटाक से नोट कर लो, हो गया। देखो सुनो मेरी बात, क्या मैंने कहा, अगर चार्ज प्लस है तो पोटेंशियल प्लस, चार्ज माइनस है तो पोटेंशियल माइनस। जैसे मान लो कि चलो एक छोटा सा अपन लोग एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, थोड़ा सा देखो, हमने ये ट्रायंगल ले लिया, क्या लिया हमने, ट्रायंगल ले लिया, और इस पॉइंट पर अलग अलग मैंने चार्जेस रख दिए। हमने मान लिया यहां पर चार्ज Q है, यहां पे माइनस Q है, यहां पर प्लस Q चार्ज है, ठीक है। और इन सब की वजह से ये अपने पास क्या है, L साइड का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसके पॉइंट O पर हमसे बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। तो देखो बच्चा ध्यान से सुनना, फार्मूला अपने पास क्या है, क्या यहां पर एक सिंगल चार्ज प्रेजेंट है, जी नहीं, कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, तो सबको अलग अलग नाम दे दो, इस पॉइंट O को बोल दो। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O of given system, this is the question for you। आप लोग वीडियो को पॉज करो, ठीक है ना, करो उसको सॉल्व करो जरा, 1 मिनट का टाइम लेके, इससे ज्यादा टाइम मत लेना। क्लियर, हाँ विजिबिलिटी ठीक है, चलो कर ले, बढ़िया। चलो देखो सॉल्यूशन देखते हैं, कॉमन क्वेश्चन है यार, बोर्ड के लिए भी, एग्जाम के लिए भी, कोई बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। क्या है देखो, हमें क्या चाहिए, सुनो जरा। अब अगर ये सेंटर पे है तो इसका मतलब इसकी इन तीनों की वजह से डिस्टेंस सेम रहने वाली है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो इसको हमने मान लिया चार्ज अपना है ये Q1,
ये Q2 और ये Q3। तो हमने पोटेंशियल का फार्मूला क्या लिखा था अभी कि V बराबर कांस्टेंट K का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I बराबर 1 से लेकर के I बराबर n तक और यहां पर QI डिवाइडेड बाई R। तो V इक्वल टू क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर क्या मिलेगा Q1 डिवाइडेड बाई R1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई R3। अब हमें क्लियरली पता है कि भाई सबकी वजह से डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है सेम है। Q1 चार्ज कितना है प्लस का Q है, डिस्टेंस कितनी है R। Q2 कितना है माइनस का Q है, तो उसको लेंगे माइनस के साथ। बस यही मैं आपसे बताना चाहता था, प्लस के साथ प्लस है तो माइनस के साथ माइनस है। और Q3 कितना है प्लस का Q है, इसकी वजह से भी डिस्टेंस कितनी R। तो ये माइनस Q प्लस Q कट गया, तो नेट पोटेंशियल कितना है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब हमें चाहिए R। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि बिना R के तो कुछ होगा नहीं, बिना R के तो सब कुछ है बेकार, तो हमें R चाहिए। क्योंकि हमारे पास भाई इसकी साइड L दिया है ना उसने, R तो मैंने माना है ना भाई, जो माना है उसमें थोड़े आंसर देंगे, आंसर तो उसमें देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इस बात को समझ लेना। तो क्वेश्चन में तो L और Q दिया है, तो हमारा आंसर L और Q में चाहिए, आंसर R में मत दे देना भाई। आपने R माना, कोई X मान ले, अरे सर जी X की बात मत करो, हाँ कोई X मान ले, कोई Y मान ले, कुछ भी मानने को मान सकता है, तो सबका आंसर तो अलग अलग आ जाएगा, कोई यहाँ पे X लिखेगा कोई Y। तो हमेशा इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो चीजें क्वेश्चंस के अंदर दी गई हैं उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में, उन्हीं के रेफरेंस में आपको आंसर देना होगा। तो अब आपको चाहिए ये R, क्योंकि R के बिना सब कुछ है बेकार। तो जब आप R निकालने जाओगे तो आप अगर कायदे से देखो तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी दैट इज द L/2। ये कितना होगा L/2, और ये पूरा एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये वाला कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा 30 डिग्री। यानी कि आप अगर देखो तो ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये 30 डिग्री है और ये है L/2। तो एक बात बताओ, अगर ये एंगल है, ये एंगल है, तो एंगल के सामने हमेशा क्या होता है लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर। और ये वाली जो हाइट है जो L/2 गिवन है, ये क्या होगी उसकी बेस होगी, मतलब आधार, और तीसरा आपके पास क्या होगा कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूस। तो भाई हमें R निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूस H हमें कर्ण निकालना है, और हमें बेस दे रखा है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस किसमें होता है कॉस में होते हैं, तो याद है cos थीटा बराबर बेस अपान में हाइपोटेन्यूस, या cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना। तो ये कितना है बेस L/2 और ये कितना है R हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा R cos 30 कितना होता है 1/2, है ना। cos 30 कितना होता है 1/2, 1/2 होता है ना यार, √3/2 होता है, वही गलती हो जाती है। बराबर यहां से क्या बचेगा L/2 से 2 कट गया, तो R की वैल्यू आ गई L/√3। R की वैल्यू क्या आ गई L/√3। ये याद रखो आप, ये हर बार निकालने की जरूरत ना पड़े, आप याद रखो जब कभी भी समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए तो उसके सेंटर और उसके जो कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस होती है ये हमेशा कितनी होगी, ये हमेशा होगी L/√3। क्या होगी हमेशा ये वाली लेंथ, साइड जो भी साइड दे रखा है उसको आप √3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये वाली साइड यानी कि लेंथ R मिल जाएगी, ये हमेशा याद रखना। क्लियर, चलो तो R की वैल्यू आ गई। तो अब देख लो नेट पोटेंशियल V कितना मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और R की जगह रखेंगे L/√3 और √3 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो V इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3Q डिवाइडेड बाई L। ये आपका आंसर हो जाएगा। फटाक से नोट डाउन करो, फटाफट फटाफट, है ना, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया 1 2 3। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, ये स्क्वायर यहां पर रखा हुआ है, मान लेते हैं
कितना चार्ज, प्लस का क्यू, यहां पर भी प्लस का क्यू, यहां पर प्लस का 2q, यहां पे हमने मान लिया माइनस का 3q चार्ज रखा, ठीक है। और अगेन क्या करना है आपको, चलो मैं इसके सेंटर पे अपन लोग करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है आपको, इसके सेंटर पर नेट पोटेंशियल बताना है। सेंटर पे क्या बताना है, नेट पोटेंशियल बताना है। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, a है। क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है। तो फिर से वही कहानी है जो हमें दोहरानी है बच्चा लोग, क्या कि जो ये पूरा का पूरा अपना है, अगर ये सेंटर O क्या है, सेंटर है, तो कॉर्नर्स से जो भी कॉर्नर हैं सबके कॉर्नर की वजह से जो सेंटर के बीच की जो दूरी होने वाली है, दूरी तो सेम रहने वाली है, दूरी तो बदलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी। तो देखो नेट इस बार 4 है तो चारों की वजह से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कांस्टेंट बाहर क्या आ जाएगा भैया, Q1 डिवाइडेड बाई R1, Q2 डिवाइडेड बाई R2, Q3 डिवाइडेड बाई R3, Q4 डिवाइडेड बाई R4, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको आप क्या मान लो Q1, इसको क्या मान लो Q2, ये आपका है Q3, ये आप देखो यार मैं बताऊं ना इसको, मैं तो स्टेप बाय स्टेप करो, आप डायरेक्टली कर सकते हो भाई। देखो इसके वजह डिस्टेंस सेम है, ये माइनस, देखो 2 एक 3 और एक 4, टोटल चार्ज कितने 4q, ये माइनस, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर वही आएगा यार, सीधा सीधा ये बचेगा क्या आपका भाई, v की वैल्यू क्या बचेगी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r बचे, बस आप निकाल लें, खत्म कहानी। बट मैं आपको तरीके से सिखा रहा हूं, देखो जरा भाई, चार्ज अंदर तो टोटल चार्ज जुड़ने हैं, डिस्टेंस तो सेम आएगी, डिस्टेंस तो सेम आएगी, हाँ डिस्टेंस अलग अलग होती फिर थोड़ी सी समस्या आ जाती है, फिर आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली आप q प्लस q माइनस q नहीं कर सकते अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो, क्योंकि जब डिस्टेंस सेम है तो ऊपर का हम लोग डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, अगर ये डिस्टेंस डिफरेंट होती तो केस बदल जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको करते हैं फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं जल्दी से कैसे करना है, कैसे करना है, जल्दी से कैसे करना है, जल्दी के चक्कर में गलत मत करना। देखो दोनों चीजें मायने रखती है बच्चा लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, ठीक है ना, एक तो होती है स्पीड, एक होती है एक्यूरेसी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग स्पीड पे फोकस करते हैं ना बच्चा, सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए एक्यूरेसी, क्योंकि लोग स्पीड के चक्कर में गलती बहुत करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब कि जैसे आपने मान लो 10 क्वेश्चन किया, अब जल्दबाजी में आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, फायदा क्या हुआ, तो इससे अच्छा मैं 8 ही ना कर लूं, सही क्यों 10 करूं, मैं 8 कर लूं, समझ रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना, आपको ज्यादा फोकस किस पे करनी है, एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी अगर आपकी 80 to 90% है देना बहुत अच्छे हो, फिर समझ लेना 100% तो नहीं हो सकती यार, अपन लोग से भी कैलकुलेशन एरर हो जाती है, 100% तो मैं नहीं कह सकता, बट अगर आपका 80 to 90% एक्यूरेसी है तब आप स्पीड पे काम करो, ठीक है ना, पर पहले आप एक्यूरेसी को मेंटेन करो, समझे। तो यहां पर देखो, इसीलिए मैं इतना कायदे से आराम से चलो, टेंशन नहीं। Q1 चार्ज कितना है, तो आप सर कहेंगे सर 2q, डिस्टेंस कितनी है r, चार्ज Q2 कितना है माइनस है, तो उसको माइनस के साथ रखो, -3q बाई r, Q3 कितना है प्लस है, तो उसको प्लस के साथ रखो, Q4 कितना है प्लस है, तो उसको प्लस के साथ रखो, तो v की नेट वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहां पर 2q, q कितना हो जाएगा टोटल 4q माइनस 3q बाई r, तो v की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, फिर से वही चीज, अब r क्या निकालना है, r निकालना। अब मत कर देना सर जी r भी तो वही होगा ना भैया, मत कर देना गलती, r वही नहीं होगा, वो ट्रायंगल था, ये स्क्वायर है, वर्ग है। यहां पे हालांकि मैं वैसे मैं बता देना चाहता हूं डायरेक्टली भी, बट ठीक है एक बार के लिए देख लो, ये वाली जो रेडियस बनेगी, टोटल साइड कितनी है a, टोटल साइड कितनी है a है, तो ये वाली भी बनेगी a/2, ये भी बनेगी a/2। अब चाहो तो ऐसा कर लो, चाहो तो यहाँ पे 1045 रख के निकाल लो, चलो तक। हाँ तो ये आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज जो कि r है, तो आपको पता है कि r जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा 2 इंटू में a/2 का होल स्क्वायर, अभी आ जाएगा √2 इंटू में a/2,
इसको साइड में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, a/√2। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, a/√2। अच्छा एक बात यहाँ पे मैं और बता देना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है ना, वो बात ये है कि अगर कभी इसके डायगोनल को पूछ ले, डायगोनल की लेंथ पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे, डायगोनल, ये तो इसके पास क्या था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 2r। डायगोनल की लेंथ पूछ ले, किसकी पूछ, डायगोनल की, डायगोनल की कहां पे लिखते हैं, चलो यहीं पे लिख दे, ठीक है ना। अगर आपसे डायगोनल का पूछ ले, डायगोनल, तो डायगोनल क्या होगा इसका भाई, रेडियस ये इतना और ये पूरा डायगोनल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल का हमेशा कितना होगा, √2a। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको क्या मिला था भैया, a/√3, साइड का √3। यहाँ पे डायगोनल का कितना होता है, √2a, और सिर्फ इतने पोर्शन का इसका आधा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। तो r की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, तो v का मान आ जाएगा आपके पास कितना, v = 1/4πε0 q। अब यहाँ पे a/√2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a/√2। अब ये √2 पलट के ऊपर आ जाएगा तो मैं नीचे से हटा दे रहा हूं, मैं सीधा कहां पे लिख दे रहा हूं, ऊपर ही लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं, √2 इंटू, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा किसके लिए, इस सिस्टम का नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी बच्चा लोग कि भैया चार्ज को अगर प्लस है तो प्लस के साथ रखो, माइनस है तो माइनस के साथ रखो। ओके, नोट डाउन करो फटाक से इस पॉइंट को तुरंत। चलो देखते, डाइपोल की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से डी लिख देते हैं, बड़वार अक्षर में है ना ठीक है, देखो मान लो क्या किया, हमारे पास एक डाइपोल है, इमेजिन कर लेना, ठीक है, अगर थोड़ा सा फिगर अगर ढंग से ना बने, ये मान लेना एक डाइपोल है जो कि अगेन वही कहानी -q और +q चार्जेस से मिलकर बना है, जिसकी लेंथ कितनी है 2l, या इसका जो डाइपोल मोमेंट है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, डाइपोल मोमेंट की, वो कितना है बच्चा, वो p है। p = क्या होता है, q × 2l, ठीक है। हाँ, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो ये है। अब इसके मिड पॉइंट O से किसी पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, कितनी डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है, कितनी है, r डिस्टेंस है। और डाइपोल से ये एंगल कितना बना रहा है, तो मैंने कहा एंगल बना रहा है थीटा, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पर है। इसकी वजह से जो पोटेंशियल आपको मिलेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो वो क्या होगा आपके पास, अपना जो वही कांस्टेंट है 1/4πε0 इनटू में P cos थीटा डिवाइडेड बाय r²। अब समझना है, इसका मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, ठीक है ना, इस तरह से इसका डेरिवेशन कर रहा, तो ना भैया डेरिवेशन करने का टाइम अपने पास खत्म है, समझे। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग केसेस को डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे केस फर्स्ट देखो, ये तो किसी भी एंगल पे दे दिया भाई, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, है ना, ठीक है। तो आगे मैं पहला केस देख रहा हूं कि इसके एक्सियल पॉइंट पर, किस पे, एक केस अपन लोग देखेंगे जो कि इसके एक्सियल पर होगा, ठीक है ना, और जो दूसरा केस है वो हम देख लेंगे केस सेकंड, जो कि इक्वेटोरियल पर, कहां पर होगा, इक्वेटोरियल। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना। एक्सियल का मतलब क्या है भैया, अक्षीय स्थिति में, किसमें, अक्षीय स्थिति में, और इक्वेटोरियल का मतलब होता है निरक्षीय। उम्मीद करते हैं बातें आपको पता भी होंगी, ऐसी बात नहीं है। मान लो ये जो डाइपोल है, ठीक है ना, ये क्या है, अपना एक छोटा सा मैं डाइपोल बना ले रहा हूं, चलो बना लेते हैं, ठीक, ये अपना डाइपोल है, -q +q से मिलकर बना है, लेंथ 2l है, और इसका ये मिड पॉइंट O है। यहां से इस पॉइंट P पर, यहां पर कोई पॉइंट P है, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। अब आप देखो ये जो डाइपोल और इसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में जो एंगल है, वो एंगल कितना दिख रहा है, आप कहेंगे सर 0 डिग्री। एंगल कितना दिख रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, डाइपोल भी ऐसे रखा है, डिस्टेंस भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो कहां है, ऐसे। तो जब थीटा 0 है तो पोटेंशियल कितना होगा, एट एक्सियल यानी कि अक्षीय स्थिति में कितना बनेगा, देखो जरा, तो k का मतलब कितना है, 1/4πε0, p एज इट इज रहने दो, cos 0 क्या होगा, तो यहां पे अगर थीटा 0 है तो हमें पता है जो cos 0 की वैल्यू है वो होती है 1, तो p × 1 कितना आ जाएगा, p डिवाइडेड में r²।
तो ये क्या होता है फार्मूला एक्सियल पॉइंट पे। अच्छा, अगर आपको एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद हो, किसका याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई, कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3, ये फार्मूला था। क्लियर था? चलो बढ़िया। अच्छा, अब यहां पर आती है दूसरी बात, एक्सियल का मतलब अक्षीय, याद रखना एक्सियल का मतलब अक्षीय होता है, एक्सियल का मतलब अक्षीय होता है। ओके, चलो देखो अब हम बात करते हैं निरक्षीय, किसमें, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है, देखो जरा कि ये अपने पास डाइपोल हमने ले लिया, ये अपने पास प्यारा सा डाइपोल है जो कि -q और +q से मिलकर बना है। इसकी ये रहा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से कुछ r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पर हमें पॉइंट P था जिस पे फील्ड निकालना था। तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये लेंथ कितनी है 2 है, तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है थीटा कितना है 90 डिग्री, और हमें भी पता है cos 90 कितना होता है, तो कहेंगे सर cos 90 तो 0 होता है, cos 90 कितना होता है 0, तो यहाँ पे जैसे 0 रखोगे तो ये v की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, फिर जो v इक्वेटोरियल पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है ना, वो कितना मिलेगा 0, कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर कुछ नहीं 0 मिलेगा, कितना मिलेगा 0 मिलेगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे कितनी होती थी सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r3, कितनी होती थी सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r3। तो आज का क्लास इतना ही रखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, दो टॉपिक अपने को और भी पढ़ना है पोटेंशियल से रिलेटेड, तो कल में भी 2 क्लासेस अभी पोटेंशियल पे लगेंगे, फिर अपन लोग आ जाएंगे कंडक्टर पे, ठीक है, इसमें कैपेसिटर वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 क्लासेस मान के चलो, इसकी 15 से 16 क्लासेस होंगी। अच्छा, यहां पे सुनना मेरी बात कि कल की अपनी जो क्लास होगी, ठीक है, या अपन प्रैक्टिस सेशन अगर नहीं भी लेंगे, अभी सोच रहे हैं कि पोटेंशियल पहले खत्म कर लेते हैं, कंडक्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, तो 1 या 2 क्लास जो भी लगे, ठीक है ना, पहले अपन लोग थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक दिन ले लेंगे प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। कोशिश करेंगे कि संडे को उसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन का, क्योंकि थोड़ा सा टाइम रहेगा संडे को, है ना, तो संडे को देखेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा अपना। कल का जो टॉपिक होगा अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 2 टॉपिक अपन लोग कवर करेंगे, और अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखते हैं तो उसको रोटेट करने में कितना वर्क डन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातों की चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और हाँ, दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी चीजों को, और आप लोगों का साथ ही है, ठीक है ना, तो बढ़िया से हम लोग भी ग्रो कर पाएंगे, है ना, आप ही लोगों की बदौलत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मेरा भी मोटिवेशन यही है कि कितना व्यूज आता है, कितने कमेंट आते हैं, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, है ना, ठीक है, जैसा भी है कोई बात नहीं। सो आप लोग अब मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई का एंजॉय करिए पढ़ाई को, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।